दिमाग और ये दोनों का जब कोऑर्डिनेशन होगा तभी आप एक पाँव पे खड़े हो सकते हैं। ये क्या करता है, सेंसर्स को जगा के रखता है। तो क्या होगा कि आपकी उम्र भी ज़्यादा हो जाएगी तो भी आपके बॉडी के जो सेंसर्स हैं, सेंसर्स काम करेंगे, आप चलने फिरने में, उठने बैठने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप एक उम्र के बाद चले जाते हैं, यानी कि 50-60 की उम्र के ऊपर जाते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। और ये जो न्यूरॉन्स हैं, आपको जो न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ कि दिमाग में जो आपके नर्व सिस्टम होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, ये जो पूरे बॉडी में सिग्नल्स भेजते हैं, रिसीव करते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि जब ये पूरी तरह से काम करते रहेंगे तो आपको सुनाई भी सही देगा। क्योंकि कई बार होता है ना, उम्र के साथ आप कान में कम सुनाई देने लगता है। क्यों? सेंसर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उंगलियां काम करना बंद कर दी है, चलने फिरने में आपको दिक्कत हो रही है। लेकिन जब आप इसी तरह से अपने बॉडी को बैलेंसिंग रखेंगे तो मान के चलिए कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। किस मामले में? सेंसर्स के मामले में। दिमाग और बॉडी आपकी कोऑर्डिनेशन में रहेगी। तो इसलिए वृक्षासन को अपनाएं। वृक्षासन का पोज मैंने आपको बताया था। नॉर्मल ब्रीदिंग जब तक आप रह सकें। नहीं हो पाता है तो भी मैंने आपको बताया था कि कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पाँव से करना है, लेफ्ट और राइट। तो दूसरा अगर नहीं होता है तो आप इस तरह से रहिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। जिनको घुटनों में दर्द है वो इस आसन को ना करें। मोटापा जिनको है, क्योंकि उनको बैलेंस करने में दिक्कत होगी, वो भी ज़रा ध्यान से इसको करें। तो खास तौर पे जिनको जिनको स्पाइन के भी इश्यूज़ हैं, अगर आपको लगता है बैकबोन में आपके पेन है, सारी चीज़ें, तो भी ध्यान रखिए। घुटनों में जिनको दर्द है और साथ ही साथ जिनको लगता है कि स्पॉन्डिलाइटिस, थोड़ा गर्दन में भी दर्द है, वो भी इस बात को ध्यान में रखें कि आराम से करें। और घुटने वाले तो उनके लिए बहुत दिक्कत होगी, वो पहले अपने घुटने को बेटर कर लें, उसके बाद फिर इस बैलेंसिंग को ट्राई करें। अब बात आती है कि सबको लग रहा हो कि हम तो कर नहीं पाएंगे, तो उसका एक और उपाय बताते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको पहुँचना इसी जगह पर ही है। आपको लगता है कि पैर आपका यहाँ तक पूरा नहीं जा पाता है, तो जहाँ तक जा पाए, हो सकता है कि आप ऐसा फील करें कि यहाँ पर रखें, तो इस जगह पे रख के भी कर सकते हैं। पोज आप ले लीजिए ऐसा। नहीं हो पाता है तो कम से कम यही सही, तो शुरुआत करें। जो बिगिनर्स हैं, आपको नहीं हो पा रहा तो कम से कम इस तरह से कोशिश करें। क्योंकि बिना सपोर्ट के आपको करना, ऐसे नहीं कोई पकड़ के रखेगा। फिर धीरे धीरे पाँव को उठाएं, घुटने के पास रख लें, फिर धीरे धीरे उठाएं। तो आप पे वो डिपेंड कर रहा है कैसे कैसे अपने आप को आप एडवांस लेवल पर जाएंगे और आखिर एंड में आपको यहाँ तक पहुँचना ही है। यहाँ तक आके, क्योंकि ये देखिए जहाँ पर आपका पूरा पेल्विक एरिया आ रहा है, यहाँ तक आपको रुक जाना है, ये अल्टीमेट होगा। लेकिन आपको लगता है कि आप यहाँ पर खड़े हो पा रहे हैं, तो यहाँ से शुरुआत कर लीजिए। इससे थोड़ा नीचे है तो ऐसे शुरू हो जाइए, फिर ऐसे शुरू हो जाइए। क्योंकि एक पाँव पर जो बैलेंसिंग है, ये जो बैलेंसिंग की एक्सरसाइज है, ये बहुत सिंपल भी है। क्योंकि इस तरह के और भी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जिसमें आपको ऐसे हाथों को, ऐसे पाँव को पकड़ के ऐसे जाना है, लेकिन ये और एडवांस स्टेज में आता है। लेकिन ये जो वृक्षासन है बहुत ही सिंपल है और इससे जो आपकी बैलेंसिंग होगी पूरे बॉडी की, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ से या फिर यहाँ पर रख के शुरू कर सकते हैं, फिर अल्टीमेटली जैसा प्रॉपर पोज है उस पर जाइए। और आपको पूरी ज़िंदगी में जो फ़ायदा होगा वो है कि आप स्ट्रेट खड़े रह पाएंगे। जो आजकल धीरे धीरे लोगों के अंदर से जा रहे हैं, सीधे खड़े नहीं हो पाते, लोग ऐसे खड़े होंगे या ऐसे खड़े होंगे। ऐसे खड़े होने के लिए प्रॉपर जो आप स्ट्रेट है वो लोग भूलते जा रहे हैं, स्ट्रेट खड़ा होना। तो अगले एपिसोड में कुछ और नए आसन पोजेस के साथ आपको मिलेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से उसका आप इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को, अपने हेल्थ को आप बेहतर बना सकते हैं और अपने फ्यूचर को भी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।